From the plains to the hills, North India is reeling under an intense heat wave. Temperatures in many cities have touched 45 degrees Celsius or more, with little relief at night. Citizens say it feels as if they are living in a furnace, pushing them to their limits. The Weather Office has issued severe heatwave alerts for Rajasthan, Haryana, Punjab and the Delhi NCR region for the next 3 days. राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। उसका कारण ये है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री से ज़्यादा रह सकते हैं। उसके साथ ही जो रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। सिमिलरली पंजाब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं साउथ पंजाब साउथ हरियाणा में टेम्परेचर 47 से ज़्यादा रह सकते हैं और उसके साथ ही वार्म नाइट में रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। और एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ आज और कल के लिए रेड अलर्ट है, परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। For both residents and tourists alike, Delhi's heat has become quite unbearable. People can be seen seeking shade under umbrellas, clutching cold drinks and ice creams in an effort to stay cool, but it's proving to be an uphill battle. Street vendors say business is down because there are hardly any customers during the harsh midday sun. गर्मी बहुत है सर, पब्लिक नहीं आ रही है, काम हमारा नहीं हो रहा है। एक गर्मी की वजह से यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत गर्मी है। मौसम तो बारिश के यहाँ पर नहीं हम देखे हैं, कल या परसों दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो गर्मी हालात है, बहुत खराब हालात है गर्मी का। People in Bhiwani, Haryana say while May was relatively pleasant due to frequent spells of thunder showers, June has brought the heat back with a vengeance. इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्यास बार बार लग रही है। ये तो चलो 1-2 दिन बरसात हो गई थी तो उसके कारण थोड़ा गर्मी में राहत, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ ना तो कोई बाहर निकल रहा है, यहाँ ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है कोई। यहाँ थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी इस साल बहुत भयंकर पड़ेगी जी। Many say they are worried that if the weather doesn't cool down soon, it could start affecting their health. पिछले 4-5 दिनों से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब जो दिन में जैसा टेम्परेचर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया बाहर नहीं निकला जाएगा। फिर भी जो ज़रूरी कामों के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर अब ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा रहा तो आने वाला टाइम बड़ा ख़राब रहेगा और इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी फ़र्क रहेगा, वो भी ख़राब हो सकता है। और बच्चे तो चलो अब छुट्टियां स्कूल की, पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। The situation isn't much different in Jaunpur, Uttar Pradesh. With temperatures rising past 43 degrees Celsius, the district is under the grip of a severe heat wave. गर्मी का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, 43 पार हो चुका है और शहर में बहुत ही व्यापक स्थिति है। लोग गर्मी से व्याकुल हैं, परेशान हैं। मैं सभी जनपदवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग घर में रहें, ज़्यादा धूप में न निकलें। Health officials say they are fully prepared to handle heat stroke cases, even as they advise people to take all necessary precautions. हीट स्ट्रोक के लिए हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक वार्ड 10 बेड का रिजर्व किया गया है, जिसमें एसी लगे हैं और सारे मेडिसिन वहाँ उपलब्ध हैं। क्या स्थिति है अस्पताल में, किस तरह के मरीज अभी आ रहे हैं? अभी जो इस सीजन में यूजुअल मरीज आते हैं उसी तरह के मरीज आ रहे हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। हीट स्ट्रोक से कि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना है, खासकर 12 से 3 के बीच में। पानी पिएं, अगर बाहर निकलें तो पानी साथ लेके चलें, ढीला हल्के रंग का कपड़ा पहने। If you thought the hills would offer any respite, think again. Tourists visiting Shimla and Manali say the heat is just as intense as in the plains. टेम्परेचर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 डिग्री के आसपास का फर्क है। यहाँ पे भी गर्मी है, शिमला में गर्मी बहुत है। ठंड की उम्मीद में आए थे, मनाली छोड़ के हम इधर को आए हैं, पास पड़ेगा बट फ्रूटफुल नहीं रहा। मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आया था शिमला में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। दरख्त वगैरह कटे हैं इसलिए, और यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है शिमला में आने का। यहाँ पे उतनी गर्मी यहाँ पे भी है, कोई महसूस ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई ठंडक है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। Locals agree, saying Shimla isn't just the cool getaway it used to be. बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और एकदम से करवट मौसम ने ली है, उसके कारण
काफ़ी हीट हो गई है, जिससे पर्यटन को ये लग ही नहीं रहा है कि हम शिमला में आए हैं। जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो ये कह रहा है कि भी हाँ जी, गर्मी का बहुत एहसास हो रहा है, कि ये लग रहा है कि जैसे हम चंडीगढ़ कालका में घूम रहे हैं। The regional weather office in Shimla offers no good news for at least 3 more days, but there could be relief after that. 11 और 12 जून की संभावना है कि जो तापमान है वो हल्के से राइज कर सकते हैं, स्पेशली जो मैदानी क्षेत्र हैं। तो इसको देखते हुए हमने ऑलरेडी ऑरेंज कैटेगरी में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। जो न्यूनतम तापमान है वो भी देखिए पूरे प्रदेश में, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर होते हैं रात के तापमान, तो वो भी पूरे प्रदेश में सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। और अभी संभावना ये है कि देखिए आगामी 3 दिनों तक 13 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी तापमानों से। फिर 14 जून से जो तापमान है उनमें थोड़ा फॉल होना शुरू हो जाएगा। According to the IMD, temperatures are expected to dip slightly after June 14th, with light to moderate showers expected to bring some respite from the scorching heat. Until then, most parts of North India remain on high alert as extreme temperatures continue to pose health and safety risks.